नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 किलोवाट के सोलर प्लांट की कि अगर आप 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 किलोवाट के सोलर प्लांट से आपको कितनी बिजली मिलेगी और कितना लोड वगैरह आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1.5 किलोवाट तक का लोड चलाना है और स्मूथली चलाना है तो आपको 2 किलोवाट के सोलर प्लांट की आवश्यकता होगी। 2 किलोवाट के सोलर प्लांट से आप दिन में लगभग 8 से 10 यूनिट बिजली पावर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपका बिजली का खर्चा एक दिन का 8 से 10 यूनिट होता है तभी आपको 2 किलोवाट के सोलर प्लांट की आवश्यकता होगी। अदरवाइज आप पहले अपने बिजली के बिल को देखिए कि आपकी जो पावर कंजप्शन है डेली की कितनी है। अगर 10 यूनिट से ऊपर है तो आपको थोड़ा बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, या 10 यूनिट से कम है तो आपको छोटा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें आपको कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जिसका बजट बिल्कुल अच्छा है, जिसको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कौन सा इन्वर्टर खरीद सकता है। तो यहाँ पे लुमिनस कंपनी के अंदर NXT सीरीज के अंदर आता है 2 किलोवाट का PCU। आप ये खरीद सकते हैं, जिसके ऊपर आप 2 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और पूरा 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। हालांकि पैनल आप 2200 वोल्ट तक के लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 किलोवाट अगर आप लगाएंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि यह एक MPPT PCU है जो कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को भी 30% एक्स्ट्रा बूस्ट कर देता है, तो जिससे कि आपकी बैटरी वगैरह वो जल्दी चार्ज हो जाती है। और ये इन्वर्टर हैवी अप्लायंस जैसे एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंस को भी चलाने के लिए बना है, जिसके ऊपर आप 1 टन का एयर कंडीशनर बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं। अगर आपके पास में 1.5 टन का एयर कंडीशनर है तो आपको 3 किलोवाट का PCU लेना पड़ेगा। अगर आप 1 टन का एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये PCU खरीद सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा लगभग 36,000 रुपये में। और अगर आप ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदेंगे तभी आपको 36,000 में मिलेगा। अदरवाइज लोकल मार्केट में आपको शायद ये सस्ता मिल सकता है और दूसरी वेबसाइट पे आपको ये महंगा मिल सकता है। तो ये बिल्कुल जिसका बजट अच्छा है वो बिल्कुल ये इन्वर्टर खरीद सकता है। तो यहाँ पे इन्वर्टर हमारे पास आ जाता है ये जिसका बजट अच्छा है। सोलर पैनल की बात करें तो आपको 50,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में सोलर पैनल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सोलर पैनल की जो प्राइस होती है वो पर वोट के हिसाब से होती है। तो अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन खरीदेंगे तो 25 रुपये से 30 रुपये पर वोट के हिसाब से पॉलीक्रिस्टलाइन बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आप खरीदेंगे मोनो तो वो आपको 30 से 35 पर वोट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों पैनल्स में से कौन सा खरीदना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप बिल्कुल अच्छी रहती है तो बिल्कुल आप पॉलीक्रिस्टलाइन खरीद सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ पे धूप कम रहती है और ज़्यादातर क्लाउडी वेदर ही रहता है तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन खरीदने चाहिए, जो कि बिल्कुल बेस्ट रहेंगे ऐसे कंडीशन के लिए। हालांकि अगर इसके बाद में भी आपका बजट अच्छा है तो बाईफेशियल जो सोलर पैनल है अभी मार्केट में आ गए हैं, जिनकी एफिशिएंसी 10 से 30% एक्स्ट्रा होती है एक मोनो के मुकाबले, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे राय दूंगा मोनो पैनल खरीदने के ही, जो कि सर्दियों और गर्मियों में दोनों में बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी मानेंगे तो यहाँ पे 60,000 रुपये हम पैनल का कॉस्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने PCU माना था वो 36,000 रुपये का, और जो पैनल है वो 60,000 रुपये के। अब बात करते हैं बैटरी की कॉस्ट की। तो जो PCU है उसके ऊपर आपको 4 बैटरियाँ ही लगानी पड़ेगी। 4 बैटरियों से कम आप नहीं लगा सकते और बिना बैटरी के वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैटरी की कॉस्ट अगर आप नॉर्मली 12,000 रुपये भी एक बैटरी की कॉस्ट मानेंगे तो आपको 48,000 रुपये की बैटरी मिलेगी। तो टोटल जो कॉस्ट होगा वो होगा लगभग 1,34,000 रुपये। और हम इसे 1,40,000 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि जो माउंटिंग स्टैंड वगैरह आप खरीदेंगे और वायर वगैरह खरीदेंगे उसके ऊपर भी आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो लगभग अगर मोटा मोटी मान के चलें तो आपको 1,40,000 रुपये में 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो पड़ेगा। और अगर आप ये सिस्टम किसी कंपनी द्वारा इंस्टॉल करवाते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग हिसाब से होगी, और जो उनकी कॉस्ट होगी वो इससे लगभग 20 से 30,000 रुपये कॉस्टली ही आपको पड़ेगा अगर आप किसी कंपनी द्वारा लगवाते हैं। तो अगर आप ये खुद लगाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी पैसे की बचत हो सकती है। तो यहाँ पे जो अभी हमने इन्वर्टर पैनल और बैटरी का जो कॉस्ट निकाला है ये बिल्कुल एक परफेक्ट 2 किलोवाट के पावर प्लांट के लिए है। अगर आपका बजट कम है तो अब हम बात करेंगे दूसरे इन्वर्टर की, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो लगभग
तो यहाँ पे जो इसका कॉस्ट होगा वो लगभग 50,000 रुपये भी कम हो जाएगा अगर आप दूसरा कोई इन्वर्टर और उसी के हिसाब से बैटरी वगैरह खरीदेंगे तो। लेकिन जो पैनल की जो कैपेसिटी रहेगी वो लगभग 2 किलोवाट ही रहेगी। तो इसके बाद में हम लेते हैं इन्वर्टर का दूसरा मॉडल जो कि एप्रो कंपनी के अंदर आपको मिलेगा 2750 मॉडल, जो आपको मिलेगा लगभग 20,000 रुपये में। ये मैंने ऑनलाइन का प्राइस बताया है। लोकल मार्केट में अगर आप प्राइस पता करेंगे तो इससे 1000-2000 रुपये आपको सस्ता ही मिलेगा, जिसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और 3200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पैनल लगाने का आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपका टोटल लोड है वो टोटली सोलर पे डिपेंड रहेगा, जिससे आपकी जो बिजली की बचत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इस इन्वर्टर का इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं जिसे 3 किलोवाट के पैनल लगाने हैं और लोड जो है वो 2 किलोवाट का चलाना है। तो यहाँ पे अगर आपका लोड कंप्लीट सोलर इन्वर्टर के ऊपर चल भी रहा है तो भी अगर आपने 3 किलोवाट के पैनल लगा दिए तो आपका जो कंप्लीट लोड है वो सोलर से ही चलेगा। ग्रिड की जो सप्लाई है वो आप बंद कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर के अंदर भी आपको ये फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप सोलर को प्रायोरिटी दे सकते हैं और आपका जो कंप्लीट लोड, बैटरी चार्जिंग वगैरह वो सभी सोलर पे ही रहेगा और ग्रिड से आपका जो इन्वर्टर है वो डिस्कनेक्ट भी। तो यहाँ पे जो पहले पीसीयू था वो एमपीपीटी था और ये जो है वो पीडब्ल्यूएम है और यहाँ पे 16,000 रुपये आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे 16,000 रुपये जो आपकी कॉस्ट कम हुई है इन्वर्टर के अंदर, आप टोटल जो कॉस्ट कैलकुलेट जो हमने की थी 1,40,000 रुपये, उसमें से 16,000 रुपये और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1,25,000 से 30,000 रुपये आप जो कॉस्ट है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे ये 15,000 से 16,000 रुपये और भी बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने दोनों मॉडल बताए हैं वो 4 बैटरियों के हैं। तो 4 बैटरियों वाले मॉडल की आवश्यकता उसको पड़ती है जिसको ज़्यादा बैकअप की आवश्यकता होती है। अगर आपको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत नहीं है तो आप 2 बैटरियों वाला भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं, जो कि एक दूसरी कंपनी नेक्सस कंपनी के अंदर इनका जो मॉडल आता है 3175, जो कि 2 किलोवाट के लोड के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जो पैनल कैपेसिटी है उसकी कम हो जाती है, 1600 वोल्ट पैनल कैपेसिटी है और 2 बैटरियों से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। वो भी आप हैवी अप्लायंस चलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और वो भी एक पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का ही इन्वर्टर है। और इन्वर्टर की कॉस्ट की बात करें तो 13,500 रुपये में आपको वो इन्वर्टर मिल जाएगा। तो बैटरी की कॉस्ट आपकी यहाँ पे 24,000 हो जाएगी क्योंकि आपको 2 बैटरियाँ इसके ऊपर लगानी है। हालांकि 4 बैटरी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल पैरेलल में 2 और बैटरियाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोलर पैनल है वो भी यहाँ पे कम लगाने पड़ेंगे। तो जो सोलर पैनल की कॉस्ट है वो भी आपकी लगभग 40,000 रुपये हो जाएगी। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आएगी इस इन्वर्टर के साथ में वो होगी लगभग 77,000 रुपये। और मोटा मोटी हम एक्स्ट्रा जो खर्चा मानेंगे तो उससे आप 85,000 रुपये तक का टोटल कॉस्ट है वो मान सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा इसके अंदर माउंटिंग स्टैंड लगाते हैं, वायरिंग वगैरह कितनी आप लंबी लगाते हैं, उसी के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम अगर एक बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से माने तो लगभग 85,000 रुपये में आपका इस इन्वर्टर के साथ में 2 किलोवाट तक का लोड चलाने वाला सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 किलोवाट का लोड चलाने वाला इसलिए कहा है क्योंकि इस इन्वर्टर से आप 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और पैनल इसके ऊपर 1600 वोल्ट के ही लगा सकते हैं। तो जिसे 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अच्छे से तैयार करना है उसके लिए ये जो इन्वर्टर और जो हमने ये सिस्टम बताया है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और इसमें आपकी काफ़ी पैसे की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग इन्वर्टर के साथ में आपको इसकी कॉस्ट बताई है, जिसमें सबसे पहला है बेस्ट जो कि एमपीपीटी पीसीयू के साथ में आता है। दूसरा है जिसके ऊपर आप पैनल जो है ज़्यादा लगा सकते हैं, एप्रो कंपनी के अंदर ही आता है। और जो तीसरा है उसके ऊपर आप बैटरी कम लगा सकते हैं तो जिसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बच जाएगी। तो यहाँ पे टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना अच्छा है या आपकी चॉइस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप हमारी रिकमेंडेशन की बात करें तो जो पहले हमने 2 बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन जिसका बजट अच्छा नहीं है वो बिल्कुल जो हमने तीसरा बताया है नेक्सस कंपनी के साथ में वो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, वो भी बढ़िया एक सोलर सिस्टम तैयार होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।